नमस्कार। पूर्व के वीडियो को देख करके बहुत से सब्सक्राइबर ने अनेकों तरह का सवाल किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि मैक्सिमम सवाल जो छोटे छोटे हैं उनका जवाब तो हम कमेंट बॉक्स में दे देते हैं, लेकिन कुछ सवाल ऐसा होता है जिसको समझाना बहुत जरूरी हो जाता है। किसी न किसी सोर्स से उसको जानकारी प्राप्त करके आपको पहुंचाते हैं ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इसी में एक सब्सक्राइबर ने सवाल किया है कि सर सिक्मी खाता क्या है और इसका सर्वे किसके नाम पर होगा। बहुत अच्छा सवाल है कि सिक्मी खाता क्या है और इसका सर्वे कैसे होगा। तो इस वीडियो में मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि सिक्मी खाता, तो सबसे पहले सिक्मी खाता का परिभाषा आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि यह सर्वे किस नाम पर होगा। तो सिक्मी खाता में होता क्या था एक्चुअली में, जैसे मान लीजिए कि पहले होते थे जमींदार, ठीक है, जमींदार। तो जमींदारों के पास बहुत जमीन हुआ करती थी, बहुत से जमीन के लोग मालिक हुआ करते थे, ठीक है। तो मान लीजिए कि उनके संघ में रह करके, उनके दरबार में रह करके बहुत से ऐसे लोग थे जो उनकी सेवा सत्कार में लगे रहते थे और वह उनके मतलब कि खेत का जोत कोड़ करते थे। तो होता क्या था उस समय कि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति इनके सेवा सत्कार में लगा हुआ है कि वह व्यक्ति के पास रहने के लिए या खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस समय जमींदार करते क्या थे लोग कि यह कुछ हिस्सा वह व्यक्ति को, मान लीजिए कि जमींदार ए है, एक व्यक्ति बी है जिसको जमीन की आवश्यकता है, ना उसको रहने के लिए घर है, ना उसको खाने के लिए कोई खेत पधार या कृषि है। तो जमींदार लोग करते क्या थे कि माने मानवता के नाते इस व्यक्ति को जमीन का कुछ हिस्सा दे देते थे, सहन योग्य भूमि और कृषि योग्य भूमि। यानी कि जो इसको जमीन देते थे वह दोनों तरह का था, सहन योग्य प्लस कृषि योग्य, यह दे देते थे। एक तरह से समझिए कि मौखिक रूप से दान कर देते थे। तो वह व्यक्ति उस जमीन पर अपना घर बना लेता था और शेष जमीन पर अपना कृषि कार्य करके अपने जीव को उपार्जन करता था। तो यह बहुत लंबे समय तक चलते रहा। आज भी आप गांव देहात में कहीं कहीं देखे होंगे कि जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा जमीन है तो कोई बाहर से आया तो उसको बसाने के लिए कुछ जमीन दे दिया गया, जो उसमें अपना कुछ में घर बना लिया, कुछ हिस्सा में अपना खेती बाड़ी सब्जी उगा करके अपना जीवन यापन कर रहा है और वह आज के तिथि में बहुत लंबे समय तक करते रह गया। तो हुआ क्या कि जब सर्वे शुरू हुआ तो अब हुआ कि यह जमीन मान लीजिए कि बी व्यक्ति के द्वारा मान लीजिए कि 50 साल से लेकर 60 साल तक वह उसी के कब्जे में रहा, उसी के अधिकार में रहा, वो उसी उसका जोत बना रहा है, वहीं उस पर रह रहा है। तो जब सर्वे होने लगा तो जो व्यक्ति वर्तमान में दखलकार है, माने कि जिसके प्रयोग में है, उसके नाम से एक खाता खोला गया, ठीक है, कि उन सारी जमीनों को एक अलग खाता में रखा गया। कैसी जमीनें कि जमीन मालिकों ने आवश्यकता अनुसार नीडी व्यक्तियों को, नीडी मतलब जिसको आवश्यकता है रहने के लिए और खाने के लिए, कुछ भूमि मौखिक रूप से दान कर दिया। वह व्यक्ति उस जमीन पर घर बना करके वर्षों से रह रहा है, कृषि कार्य करके अपना जीवन यापन कर रहा है। तो सर्वे में वैसे जमीनों के लिए एक खाता खोला गया, उसी खाता का नाम दिया गया सिक्मी खाता। सिक्मी खाता। अब इसमें नाम कैसे दर्ज किया गया, अब इसको जानना जरूरी है कि जो सिक्मी खाता खुला तो उसमें जैसे मान लीजिए कि अब इसमें खातादार कौन होगा, तो एक था वास्तविक खातादार और एक बना सिक्मी खातादार। सिक्मी खातादार। तो जब सर्वे हुआ तो सर्वे में आप देखिएगा पुराना सर्वे या रिविजनल सर्वे में सिक्मी खाता के बारे में, तो जो ये व्यक्ति है वह उसका वास्तविक खातादार होगा और जो व्यक्ति उसका प्रयोग कर रहा है वह सिक्मी खातादार होगा। तो जब वह सिक्मी खाता खुला तो उसमें वो स्पष्ट रूप से जो सर्वे हुआ उसमें सर्वे में वास्तविक जो जमीन के मालिक थे वह ए व्यक्ति ही थे और इनको जो बी को है सिक्मीदार के रूप में दर्शा दिया गया। यानी कि खाता का असली माने जो मालिक हैं वो ए हो गए और बी जो है सिक्मीदार हो गए। तो सिक्मी खाता का सर्वे ऐसे हुआ। अब आज के डेट में आपका सवाल है
कि सिकमी खाता का मेरा जमीन है तो सर्वे किन पे नाम पर होगा। तो आज के तिथि में भी अगर यह जमीन आपको विधिवत प्राप्त नहीं है, विधिवत का मतलब कि या तो आपको बंदोबस्त नहीं किया गया, आपके नाम पर पर्चा नहीं काटा गया या आपके नाम पर केवाला नहीं किया गया, तो आज के तिथि में भी उसी सर्वे के आधार पर ये आपका सर्वे होगा। यानी कि अगर आज के तिथि में आप सिकमीदार हैं लेकिन उसके बदले में ना आपको इसमें पर्चा मिला हुआ है, ना ही आपके नाम पर बंदोबस्त किया गया है, ना ही इसके नाम पर केवाला किया गया है, तो आज के तिथि में भी आपके नाम पर केवल सिकमीदार ही दर्ज होगा और वास्तविक मालिक जो है उस व्यक्ति का जो मूल था वहीं चढ़ेगा। हाँ, अगर आज के तिथि में इस सर्वे में आप अगर सिकमीदार के बदले अपना खाता खोलवाना चाहते हैं तो उसके लिए आवश्यक हो जाएगा कि आप किसी न किसी रूप में इस जमीन का पेपर बनवाइए, या तो उनके वंशज से आप केवाला करवा लीजिए या उनसे विधिवत बंदोबस्ती करा लीजिए, तब जाकर के ये जमीन जो है आपका नाम पर सर्वे होगा। अन्यथा यह सिकमी खाता के नाम पर ही आपका सर्वे होगा। सर्वे में वास्तविक खातादार का नाम रहेगा और आप सिकमीदार के रूप में इसमें दर्ज रहेंगे। दूसरा सवाल सिकमी से ही है कि सर सिकमी खाता का जमीन है तो उसको हम बेच सकते हैं कि नहीं? नहीं, क्योंकि सिकमी जमीन आपको खरीद बिक्री करने के लिए नहीं है, वो सिकमी जमीन का खाता होता है आपके रहने और आपके जीवन यापन के लिए, तो आप इसका खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। फिर तीसरा सवाल है कि क्या सिकमी खाता कभी रद्द भी हो सकता है? तो हाँ, कुछ ऐसी शर्तें हैं जहां पर सिकमी खाता रद्द हो सकता है। कैसे? मान लीजिए कि ये जमींदार जो है, जो वास्तविक खातादार है वो भी नहीं है, आप जो सिकमी खाता वाले व्यक्ति हैं बहुत लंबे समय के बाद ये भी छोड़ करके चले गए हैं, इसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है, यानी कि इस जमीन का देख रेख करने वाला में से दोनों में से कोई नहीं है, ना जमींदार का कोई वंशज है और ना सिकमीदार का कोई वंशज है, यानी कि वो एक तरह से लावारिस पड़ गया, तो उस कंडीशन में वो सिकमी खाता उस प्लॉट का खारिज हो सकता है। तो ये सारी बातें जो है सिकमी खाता से रिलेटेड है। अगर आप सिकमी खातादारी हैं तो इन सब बातों से आपको कुछ मदद मिलेगा और आप निश्चिंत रहिए। जब अगर आप सिकमी खातादार हैं तो आपसे जमीन नहीं छीना जाएगा, लेकिन आपके नाम पर उस सर्वे नहीं होगा क्योंकि आप वास्तविक खातादार नहीं हैं। इसलिए अगर वास्तविक खातादार बनना चाहते हैं तो आप या तो उसका केवाला करा लीजिए पैसा दे करके, या आप उसको किसी न किसी माध्यम से बंदोबस्ती करा लीजिए, आपके नाम से पर्चा कटवा लीजिए, तब जाकर के वो आपका होगा। तो इस तरह से जो भी अपडेट हमको मिलेगा, जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे, हम किसी न किसी सोर्स से जानकारी लेकर के, किसी रेवेन्यू के लोगों से जानकारी लेकर के आपको बताते रहेंगे। अगर इस तरह के आपको जानकारी अच्छी लग रही है, चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। नमस्कार।